रुकेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनेता भी काम करते हैं। आज मैं आपको अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश के जो मैंने 3 लाख का उल्लेख किया है, वैसे तो 41 लाख कार्यकर्ता ऐसा है जो प्रत्यक्ष जिम्मेदारी वाला कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक। लेकिन जो लगातार एक्टिवेट था, जो आंकड़ा हमने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता कितने हमारे लोग सक्रिय रहे ऑल टाइम, तो ऐसे 3 लाख कार्यकर्ताओं ने, और प्रतिदिन कितना आप लोगों को 1.5 माह हो गया टोटल, 2 सितंबर से शुरू हुआ। 2 सितंबर से शुरू हुआ। 25 सितंबर को पहला फेज समाप्त हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर। उस दिन भी हमने रिकॉर्ड बनाया था, 12 लाख से ऊपर हम गए थे। और उसके बाद फिर ये अभियान हमारा 1 तारीख से शुरू हुआ, और कल 15 तारीख को जब इस अभियान का समापन था, तब भी हम लगभग, मुझे लगता है कि 11 लाख के करीब कल भी हम पहुंचे हैं। अभी थोड़ा बहुत और कुछ चीज आना बाकी है, लेकिन लगभग हम 11 लाख के करीब कल भी पहुंचे। लेकिन प्रतिदिन जिलों के कार्यकर्ता अपनी समीक्षा बैठक करते थे। प्रतिदिन शाम को 7 बजे जिले की समीक्षा बैठक होगी, और जिले की समीक्षा बैठक में मंडल और मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र तक का कार्यकर्ता जुड़ करके ये रिपोर्टिंग भी करता था, और ये भी बताता था कि कौन से बूथ पर आज हम किस स्थिति में हैं। शाम को 8 बजे हमारे संभाग की बैठकें होती थी, हमारे 10 संभागों की। संभाग प्रभारी, हमारे जिले के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता उसके अंदर जुड़ते थे। और 9 बजे हम सब लोग, मुझे लेकर हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय सतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, और हमारी पूरी सदस्यता की टीम, सभी प्रभारी नीचे तक जुड़ करके हम प्रतिदिन, रजनीश जी, हमें आईटी की हमारी टीम, आईटी की टीम हमें रोज ये बताती थी कि आज कौन सी विधानसभा कहां पहुंची। तो जो लोग झूठ की राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी के साथ काम करते हुए अपने संगठन तंत्र को हम मजबूत करने का काम करते हैं, और यही हमारी ताकत है। तथाकथित लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाने का जो प्रयास करते हैं, उन्हें हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो कुछ ही बोलते हैं। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं पर इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और परिश्रम किया कि कैसे समय पर अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ये इतिहास भी है, ऐतिहासिक भी है, और ये आश्चर्य भी है कि ये कार्यकर्ता काम कैसे करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के चुनाव से पूर्व कहा था किसी मीडिया के इंटरव्यू में कि लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में क्या होगा क्या होगा। लोग मध्य प्रदेश के बारे में भी कहते थे, जो मध्य प्रदेश में हुआ वही हरियाणा के अंदर होगा। तो ये कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास हमारे नेतृत्व का जो है, आज मैं इस बात के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, ये कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। ये उनकी इच्छा शक्ति है, और जो मैंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार हमें अप्रिशिएट करता रहा, लगातार हमें प्रमोट करने के लिए हमारी पीठ पर हाथ रखता रहा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमें लगातार बीच बीच में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। और ये जो मेंबरशिप हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, आपको एक आंकड़ा देने में मुझे और गर्व है कि जब हम 1 करोड़ के आंकड़े का एनालिसिस कर रहे थे, इसका भी मुझे लगता है जल्दी हमारा आ जाएगा, क्योंकि आज सुबह ही सारे आंकड़े कल तक के आए हैं। तो उस समय 1 करोड़ में जो मेंबरशिप हुई थी, उस समय 62% यूथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना है।
फिर हमने इसको और ताकत लगा करके हमारी माताएं बहनें ज्यादा बड़ी संख्या में और सदस्य बने, उसमें भी अच्छी संख्या में थी, इसमें भी हमने उनको और फोकस करने का काम किया। मुझे लगता है कि जब आंकड़ा इसका पूरा आएगा तो महिलाएं भी हमारी बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी। मैंने आपको कहा था 17,000 थर्ड जेंडर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने पिछले उसमें। और मैंने आपको मीडिया के मित्रों के सामने कहा था कि पहले पेज में 1 करोड़ में 2,84,000 तो वो लोग थे जो अल्पसंख्यक मोर्चे ने अल्पसंख्यक भाइयों को सदस्य बनाया, जो मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिलेरी से कहा क्या हम कहते हैं हम सदस्य क्यों बन रहे हैं, तो हमारे जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। और जनरल मेंबरशिप में उसका आंकड़ा फाइनल हम देंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाई बहन भी कितने जुड़े हैं। और एक मैं और उल्लेख करना चाहता हूं कि अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के लोग, आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त को हम 1 लाख ऐसे युवाओं को जनप्रतिनिधि बनाएंगे जो जिनका परिवार किसी राजनीति से जुड़ा नहीं है, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करना, जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को संकल्प लिया था। उस संकल्प और कंसेप्ट पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत भोपाल से की, जबलपुर के अंदर हमने कार्यक्रम किया, कल मैं इंदौर के अंदर था। 1400 लोग समाज के अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के, वो यूथ एंटरप्रेन्योर भी थे, वो इंटेलेक्चुअल्स भी थे, प्रोफेशनल अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग थे। प्रधानमंत्री मोदी जी को संकल्प पर उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब ये अभियान और आगे चलेगा, तो इसलिए लगातार इस दिशा में सभी वर्गों तक पहुंचना, सर्वस्पर्शी सदस्यता और सर्वव्यापी सदस्यता, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ बेहतर प्लानिंग करते हुए सभी वर्गों तक, सभी क्षेत्रों तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, माना कि कोई विधानसभा हमारी कमजोर थी, उस विधानसभा में भी प्रत्यक्ष प्रवास करने गया, हमारे प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी प्रवास पर गए, संगठन महामंत्री गए, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर बूथ की बैठक से लेकर शक्ति केंद्र और मंडल की बैठकों तक और कोऑर्डिनेट करते हुए कहां कमजोरी है वहां मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, हमने भी बात की। हमारा पूरा तंत्र इस काम पर लगा रहा कि कहीं कमजोरी है तो उसे पूरा कैसे किया जाए। राजनीति में बड़े उदाहरण आते हैं, कंपटीशन होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हेल्थी कंपटीशन है। मंदसौर का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मंदसौर रिपोर्ट बनाया, पहले फेज के अंदर एक विधानसभा की कमजोर थी, तो अन्य विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के कहा कि ये विधानसभा हमारी कमजोर है, तो हम सब लोग 5 दिन इस विधानसभा में देंगे। जो दिन भर झूठ बोलने का काम करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं भाजपा ने कैसे मेंबरशिप की है, और वो कार्यकर्ता 5 दिन उसमें लगते हैं और उसके लक्ष्य को भी बढ़ाते हैं। रोज हम लोग मिलकर के 60% नीचे कौन है, 50 से नीचे कौन है, 35 से नीचे कौन है, कौन सी विधानसभा है, उसके सारे कार्यकर्ताओं से बात करना। मैं अपने क्षेत्र से लेकर के जहां आवश्यक होता है वहां के मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ता को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, अगर कहीं थोड़ी कमजोरी है तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कितना माइन्यूट काम भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है।